हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आई होप आपको हमारी वीडियोस जो हम जीके से संबंधित वीडियोस लाते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी, और आपका जो मुझे सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं जिनमें एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं और इनके जो आंसर है वो हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका फिर से एक बार दिल से शुक्रिया। आपका बहुत ही सहयोग मिलने के कारण हमारा जो मोटिवेशनल अंदर से मोटिवेट होते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। इसलिए भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857। आंसर रहेगा आपका 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर है प्राकृत और मिसलिनियस क्वेश्चन है ये। कुछ इतिहास के, कुछ आपके जीके से संबंधित और कुछ जो हमारे साइंस से संबंधित, इस तरह के क्वेश्चन मिसलिनियस बनाए हैं। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख जो हैं लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, और जो जगह थी वो हुई थी अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी और कौन से 2 स्टेशनों के बीच में चली थी? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, और मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 5। भगत सिंह को किस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह को किस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो भगत सिंह का जो लाहौर, आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारा भूगोल के क्वेश्चन है। खंड ब, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर है हमारा अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 8। नील नदी किस देश से होकर बहती है? नील नदी किस देश से होकर बहती है? तो हमारा आंसर होगा नील नदी मिस्र देश से होकर बहती है। मिस्र देश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 9, सवाना घाना का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में
पाया जाता है, तो हमारा आंसर होने वाला है अफ्रीका। किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता है, आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है खंडसी राजनीति और संविधान से। राजनीति और संविधान से हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे? भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12, संविधान का प्रस्तावना क्या दर्शाती है? संविधान की जो प्रस्तावना है या का प्रस्तावना क्या दर्शाता है? तो संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान के प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होने वाला है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको लर्न रखना है ये कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा खंड बी विज्ञान और तकनीकी से हमने क्वेश्चन लिए हैं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, इसे फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17वां, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है? ध्यान रखेंगे, IMP क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव या गैस? ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? आपके पूछा जा रहा है ठोस में, द्रव में या गैस में। तो जो ध्वनि का वेग है वो किस में होता है? सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 19, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 21, खेल से संबंधित है। 21 क्वेश्चन 21, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। IMP सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ओलंपिक खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था, आप सभी को पता होगा, वो अभिनव
बिंद्रा जी ने जीता था, अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। क्रिकेट में डक आउट का अर्थ क्या होता है? डक आउट का क्या अर्थ होता है? तो डक आउट का अर्थ है, ध्यान रखेंगे आप, डक आउट का अर्थ होता है बिना रन बनाए आउट हो जाना, डक आउट का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता ही होगा, फुटबॉल में एक टीम में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन जो संबंधित है टेनिस खेल से है। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 26, ये एफ खंड है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। चंद्रमा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य था, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है राजस्थान। क्या है? और जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है खंड जी, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बोध गया नामक स्थान से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। त्रिपिटक किस धर्म का मुख्य ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं कौन सी हैं? भारत में जो प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं वो हैं अजंता और एलोरा। कौन सी हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो हैं उनका क्या है? पहला सत्य है दुख। दूसरा है दुख का कारण। तीसरा है दुख का निवारण। और जो चौथा है निवारण का मार्ग।
दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, 4 आर्य सत्य हैं और दुख का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खंड एच, मिश्रित प्रश्न रहेंगे इसमें। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैडमरू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आपको पता ही होगा ये तो क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है इनका? रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया था। पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एवरेस्ट का नाम पहले क्या था? एवरेस्ट का नाम पहले क्या था? तो एवरेस्ट का नाम जो था पहले पीक एक्सवी था। पहले क्या था एवरेस्ट का नाम? पीक एक्सवी। और ये नाम जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में, सर जो एवरेस्ट नाम रखा गया, एक जॉर्ज एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, इनके सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया गया? माउंट एवरेस्ट। क्या रख दिया गया? इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया, माउंट एवरेस्ट कहा गया। और तिब्बत में जो है, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। और नेपाल में तो आपको पता ही होगा, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल। कौन सा? मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या नाम था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन विश्व का सबसे छोटा देश वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यूनेस्को का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हमारा जो आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हुए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू।